हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरा इस यूट्यूब चैनल स्टडी स्टॉक में। आज की इस वीडियो में देखेंगे क्लास 10 का पीड़ितों से संबंधित क्षेत्रफल चैप्टर 12 का है 12.2 का BACB बोर्ड के लिए है, बिहार बोर्ड के लिए। क्वेश्चन 5 देखते हैं। अगर आप लोग इसके पहले का वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। क्वेश्चन है, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण आंतरित करता है। ज्ञात करना है चाप की लंबाई। दूसरा ज्ञात करना चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। और तीसरा बता रहा है संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्त खंड का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हम एक वृत्त बनाएंगे। यह हमारा बीच में केंद्र हो जाएगा। प्रश्न में कह रहा है कि त्रिज्या जो 21 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण आंतरित करता है। त्रिज्या कह रहा है 21 सेंटीमीटर वाला। यहाँ पर हम मान लेते हैं इसका त्रिज्या जो है वो 21 सेंटीमीटर है। और 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त के एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण आंतरित करता है। जो चाप लेते हैं वह कितना डिग्री का कोण आंतरित करता है? 60 डिग्री का कोण आंतरित करता है। इस तरह हम बना लेते हैं। ये हो गया हमारा 60 डिग्री का कोण आंतरित करता है। कह रहे निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। पहला प्रश्न में कह रहा है चाप की लंबाई। यहाँ पर जो 60 डिग्री का कोण बन रहा है और यहाँ पर इस तरह के जो चाप लिए है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, इस चाप की पहला में लंबाई ज्ञात करने के लिए कह रहा है। इस चाप की लंबाई ज्ञात करने के लिए कह रहा है पहला क्वेश्चन में। तो चाप की लंबाई बराबर फॉर्मूला होता है पहला चाप की लंबाई बराबर फॉर्मूला होता है पाई आर थीटा बटा 180 डिग्री। पाई का मान होता है 22/7 गुने आर है त्रिज्या के। त्रिज्या जो है 21 सेंटीमीटर हो जाएगा। 21 गुने थीटा जो है कितना डिग्री का कोण आंतरित कर रहा है? 60 डिग्री का, गुने 60 डिग्री बटा 180 डिग्री है। तो बटा 180 डिग्री लिख देंगे। 7 से 21 को कटा लेंगे 3 बार में, 1 0 से 1 0 और 6 3 18, 3 बार में कटा लेंगे 18 को। और ये 3 से ये 3 कटा लेंगे। इसका कितना बच गया? 22 सेंटीमीटर। ये हो गया 22 सेंटीमीटर हमारा चाप की लंबाई, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा। तो ये देखिए यहाँ पर चाप लिए थे, ये यहाँ से यहाँ तक लिए थे। तो इस प्रकार की एक त्रिज्या खंड बना रहा है। तो इसको हम लघु त्रिज्या खंड कहेंगे, क्योंकि छोटा वाला को हम कहेंगे लघु त्रिज्या खंड। और यही कह रहा है कि चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। ज्ञात करने के लिए कह रहा है क्या होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 डिग्री होता है, बटा 360 डिग्री। पाई की वैल्यू 22/7 हो जाएगा। आर त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर का मतलब इसको हम 2 बार डायरेक्ट लिख सकते हैं, 21 गुने 21। थीटा कितना डिग्री का कोण बना रहा है? 60 डिग्री का। बटा में कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। अब इसको कटा लीजिए। 7 को 21 से कटाएंगे 3 बार में, 1 0 से 1 0, 6 36 से कटेगा 6 बार में, 3 दूनी 6। और इसको कटा लीजिए 2 से 11 दूनी 22, बच गया 11 गुने 21। 11 गुने 21 गुना कर लीजिए। 11 एक कम 11 की 1 बाकी यहाँ से 1, 11 दूनी 22, 22 है 1 23, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। इसी प्रश्न में करा तीसरा भी निकालने के लिए करा संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्त खंड का क्षेत्रफल। अब देखिए वृत्त खंड का क्षेत्रफल क्या होता है। तीसरा
संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यहाँ देखिए ये संगत जीवा द्वारा ये एक प्रकार का वृत्तखंड बना रहा है, इसी और यही कह रहा है जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इसी का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसका क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है r² इंटू पाई थीटा बटा 360 डिग्री माइनस 1/2 साइन थीटा होता है। चलिए इसको थोड़ा सा इधर ले आते हैं, उधर नहीं जगह खाली है। r² है, r कितना है हमारा, r की वैल्यू है 21 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर लिखेंगे 21 का स्क्वायर। पाई की वैल्यू 22/7 ले लेते हैं, गुने थीटा चाहिए, थीटा कितना डिग्री बन रहा था, कौन 60 डिग्री का बना रहा था, बटा कितना हो जाएगा 360 डिग्री, माइनस हो जाएगा 1/2 साइन थीटा का मान कितना डिग्री था, साइन 60 डिग्री लेना है। 1 0 से 1 0 कैंसिल, 6 को 36 से कटा लीजिए, 6 बार में हो जाएगा, इसको कटा लीजिए, 3 दूनी 6, 11 दूनी 22, 21 को हम गुना कर देंगे। चलिए 21 को हम 2 बार लिख देंगे, 21 गुने 21, इसमें ऊपर 11 रह गया, नीचे 7 दिया 21, ऊपर 11 नीचे 7 दिया 21, माइनस 1/2 और साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2, √3/2। इसको 21 गुने 21, इसको एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम आपका आ जाएगा 21 गुना 4, 21 गुना 4। यहाँ पर देखिए, थोड़ा इधर देख लीजिए, हम रफ में समझा देते हैं इधर इस साइड में। इधर देखिए, चूँकि हम 1/2 गुने √3/2 है यहाँ पर, तो हम इसको गुना करेंगे, √3 1 से तो √3/2 दूना 4, √3/4 आएगा, और √3/4 और 21 इधर है, और नीचे में आ जाएगा बटा में 4, 4 21 को एलसीएम, दोनों को इस तरह बना के हम लिख देंगे। 21 से 21 खत्म, 11, 11 को 4 से गुना करेंगे 44, माइनस 4 से 4 खत्म, बचेगा 21, 21 में 3 से गुना करेंगे, 21√3 आएगा। ये को 21 ये को 21 कटा लेना है। चलिए इसको हम 21 को आगे ही रहने देते हैं, 44, हम इसको 2 भाग में तोड़ देते हैं, 44 माइनस 21√3 और बटा में 4 बचेगा, इसको हम 2 भाग में तोड़ेंगे, तो 44/4 माइनस 21√3/4 आ जाएगा। 11 बार में 44 को कटा लेना है, तो हो जाएगा 21 तो 11 माइनस 21√3/4। थोड़ा सा इधर समझ लीजिए, इसको ब्रैकेट तोड़ना है, ब्रैकेट तोड़ के गुना करना है। चलिए गुना कर देते हैं, 11 में 21 से गुना करेंगे, फिर माइनस है 21 में 21√3 से गुना करेंगे, और इसके बटा में भी 4 है तो इससे भी गुना करना है साथ में, इसके बटा में 4 है, इसके बटा में 4 लिख देंगे। 11 में 21 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 21 से कम 21, बाकी हासिल 2, 21 है 21 2 23, माइनस 21 का स्क्वायर होता है 441 और √3/4, यह सेंटीमीटर स्क्वायर में आपका हो गया वृत्तखंड का क्षेत्रफल।